सरकार के लिए चुनौती है। अपराधी पाताल में भी होंगे, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में साजिश की भी बू आ रही है। सारे चीज़ों का जांच होने के बाद जब उद्भेदन होगा तो अपराधी तो सलाखों के पीछे होंगे ही, वैसे साजिशकर्ता भी बेनकाब होंगे कि बीजेपी सत्ता जाने के बाद बौखलाहट में, बेचैनी में बहुत ज़्यादा हो गई है। ये लगता है कि कोई अपराधी किसी की हत्या करने आए थे, ये लगता है कि लूटने डकैती करने आए थे। भय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता भी सब समझ रही है। यहाँ कानून का राज है। श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी के राज में अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिहार छोड़ दें सारे अपराधी, नहीं तो किसी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लगभग 40 घंटा से ऊपर हो चुके हैं और बेगूसराय की गोलीकांड का अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। लगातार बीजेपी ये सवाल कर रही है कि क्या यही महागठबंधन की सरकार है? क्या बिहार में जंगल राज 2.0 नहीं आ गया है, जहां अपराधी बेखौफ 40 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और पुलिस सोई रहती है? इन तमाम सवालों के साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के पास पहुंचे हैं। मृत्युंजय जी, 40 घंटा हो गए, अपराधी कहाँ हैं? गायब हो गए क्या? देखिए, 40 घंटा हो गए हैं। ये जो बेगूसराय की घटना है, ये सामान्य आपराधिक घटना नहीं है। किसी भी आपराधिक घटना में देखा जाता है कि अपराधियों का मोटिव क्या है, मकसद क्या है। किसी की हत्या करना, लूटना, डकैती करना, इस तरह का कोई मकसद नहीं। चार सिरफिरे सनकी नौजवान बाइक पर सवार होकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं घूम घूम करके। तो ये सरकार के लिए चुनौती है। अपराधी पाताल में भी होंगे, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, उनके मनोबल को कुचला जाएगा। ऐसी सज़ा दी जाएगी कि फिर दोबारा कोई ये दुस्साहस ना कर सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में साजिश की भी बू आ रही है। अब किसका साजिश है, क्या है, ये पूरे मामले की जांच चल रही है। और जब सब चीज़ का मिल जाएगा, शासन प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है, मुस्तैदी से नाकेबंदी कर दी गई है, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कुछ लोगों को पकड़ा गया है पूछताछ के लिए, 7 पुलिसकर्मी निलंबित भी हुए हैं। तो सारे चीज़ों का जांच होने के बाद जब उद्भेदन होगा तो अपराधी तो सलाखों के पीछे होंगे ही, वैसे साजिशकर्ता भी बेनकाब होंगे। लेकिन जिस तरह से अपराधी गोली बरसा रहे थे और विरोधी हमारे बीजेपी के नेता दिल्ली से पटना तक बोली की गोली बरसा रहे थे, इससे प्रतीत होता है कि बीजेपी सत्ता जाने के बाद बौखलाहट में, बेचैनी में बहुत ज़्यादा हो गई है। उनको अपना धर्म निभाना चाहिए। अब वो विपक्ष में हैं, सरकार को आईना दिखाएं, जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाएं, लेकिन पहले अपने भी सामने आईना रख लें। मृत्युंजय जी, सवाल उठता है कि जब आप बोल रहे हैं 4 सिरफिरे, ये 4 सिरफिरे कैसे हो सकते हैं? अगर सिरफिरे होते तो क्या गोली चलाते चलते? 11 लोगों पर गोली चली है, 40 लोग, 40 राउंड फायरिंग हुई है। सवाल उठता है आपकी सरकार पे। आप बोलते हैं सुशासन की सरकार है। हमने क्या कहा? सरकार के लिए ये चुनौती है। अच्छा, ये सामान्य घटना लगता है, ये लगता है कि कोई अपराधी किसी की हत्या करने आए थे, ये लगता है कि लूटने डकैती करने आए थे। ये अपने आप में अलग तरह की घटना है। सरकार के लिए चुनौती है। पूरे घटना का, इस बेगूसराय वाले घटना का उद्भेदन बहुत जल्द होगा, खुलासा। सभी चीज़ों को आप लोगों के सामने रखा जाएगा। अपराधियों को जन्नत से भी, पाताल से भी खोजकर उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और साजिशकर्ता को भी बेनकाब किया जाएगा। अपराधी पकड़े जाएंगे। चलिए मृत्युंजय जी, मान लिया अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा उठता है कि 7 थाना आता है, 7 थाने के बीच आपकी पुलिस कहाँ थी? कहाँ थी पुलिस? सो रही थी हमने पुलिस। क्या कहा? 7 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई, उन्हें निलंबित कर दिया गया, जो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही जिन्होंने बरता। तो ये तो स्पष्ट है कि सरकार नहीं, ये जनता का राज है।
बीजेपी छाती पीटते रह जाएगी। जनता जब बीजेपी का नोटिस ही नहीं ले रही है तो बीजेपी चाहे लाख प्रयास कर ले, ये जंगल राज कहने वाले लोग कल हम जनता को बेगूसराय गाली- गए थे मृत्युंजय जी, कल नहीं, बेगूसराय की जनता में भय है, जनता कह रही है नहीं, कि आ गया जंगल राज। जनता में भय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता भी सब समझ रही है। यहाँ कानून का राज है। श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी के राज में अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जनता को मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जनता पूरी तरह से भय मुक्त रहें। ये बिहार में माहौल ख़राब करने वाले लोगों के, चंद मुट्ठी भर लोगों के, नेताओं के, विरोधियों के बहकावे में ना आए। ये भ्रम फैलाएंगे, प्रोपगंडा खड़ा करेंगे, ये सब करने से कुछ होगा नहीं। जनता के लिए काम होगा। जनता को कोई डरा नहीं सकता है। जनता निडर होकर के रहे। ये शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि अपराध मुक्त बिहार हो रहा है और होगा। एक आखिरी सवाल है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो साजिश की आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी की साजिश है? पूरी तरह से, जो हम तो पहले ही कहे कि जिस तरह से बीजेपी हर घटना को लेकर के, जिस दिन से डे फर्स्ट से आप देखेंगे जब से ये सरकार बनी, क्या बीजेपी कर रही है। हम तो सीधे तौर पर अपराधियों को भी कह रहे हैं बिहार से, कान खोल कर सुन लें। ये नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी का राज बिहार में चल रहा है। इनका ठिकाना अब बिहार में कहीं नहीं होना चाहिए। अगर जान प्यारी है, सारे लोग बिहार छोड़कर चले जाएं। यहाँ जनता का राज कायम है। और जो लोग भी आस पड़ोस में बीजेपी शासित राज्य भी हैं, उत्तर प्रदेश में, वहाँ तो अपराधियों का जमघट रहता है, अपराधी राज चलता है। वहाँ अपना शरण ले लें, बिहार छोड़ दें सारे अपराधी, नहीं तो किसी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उस सलाखों के पीछे होंगे। मृत्युंजय तिवारी थे, बेगूसराय गोलीकांड पे तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। वहीं इन्होंने कहा कि इसमें साजिश की भी बू आ रही है, सरकार जांच में लग चुकी है। ये तेजस्वी और नीतीश की सरकार है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। देखने वाली बात है कि कब बेगूसराय गोलीकांड के अपराधी पकड़े जाते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।